जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइस देखते हैं जीके का थर्ड भाग, यानी कि आपको थर्ड पार्ट्स आपको मिलने वाला है। तो गाइस देखिए, जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। तो वन वर्ड्स जो ऑल कंपटीशन एग्जाम, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी, यूकेपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस परीक्षा, ऑल इंडिया आईएएस परीक्षा या नवोदय विद्यालय परीक्षा हो या कोई भी एंट्रेंस हो, सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो कठोर जल जो होता है, जिसमें हम कपड़े भी नहीं धोते हैं, यानी कि कपड़े साबुन उसमें झाग नहीं बनाता है, उसको हम कठोर जल कहते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल मृदुकरण। नेक्स्ट है चेचक का जो टीका बनाया जाता है। चेचक एक बीमारी है गाइज, जो बच्चे बड़ों को सबको हो जाता है। चेचक छोटी छोटी माता जैसी निकलती हैं, तो उसको हम चेचक कहते हैं। तो देखिए, चेचक का जो टीका बनाया जाता है वो तैयार किया जाता है भेड़ों द्वारा। यानी कि भेड़ तो आपने देखी होंगी, जैसे कह देते हैं भेड़ चाल चलना, यानी कि एक भेड़ जिधर को जाती है सभी भेड़ें उधर को चढ़ने लगती हैं। तो हमारी इंडिया में भी आजकल ऐसी है भेड़ चाल है। अगर एक आदमी गलत कर रहा है तो सब उसके पीछे चलने चालू कर देंगे, अपने दिमाग से कोई नहीं सोचता है। ठीक है गाइज, इसको कहते हैं भेड़ चाल चलना। और चेचक का जो टीका बनाया जाता है वो भेड़ों से बनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। विद्युत बैटरी बनती है। तो जो विद्युत बैटरी है वो बनती हैं जस्ता, यानी कि जस्ता धातु है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट है खिलजी वंश का प्रथम शासक था। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है गाइज। वाइट पर्वत पाए जाते हैं। अब वाइट जो पर्वत हैं, यानी कि बर्फ़ के जो पर्वत हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में। ठीक है गाइज, बिल्कुल वाइट हैं। तो वाइट पर्वत ये यूएसए में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? सर्वोत्तम मतलब अच्छी किस्म का कोयला है। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गाइज अपने नोट्स बनाते रहें, कछुए की चाल से लगे रहें, सफलता आपके कदम चूमेगी। कोई भी कुछ भी कहे आपसे, ठीक है, कोई भी आपको आपके मनोबल को डाउन करे, लेकिन उस बात पर ध्यान नहीं देंगे, आप लगे रहेंगे और सफलता आपके 100% कदम चूमेगी। और जो आपको गलत कहते हैं वो एक दिन आपके सामने सर झुकाएंगे। ठीक है गाइज। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, आप सभी का प्यार मिलता रहे। तो कौन सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? तो गाइज एंथ्रेसाइड। तो राइट आंसर है एंथ्रेसाइड। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब विश्व में, वर्ल्ड में, यानी कि सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक देश है। तो देखिए मलेशिया। रबड़ से जिससे हम सारे काम करते हैं, ट्यूब, टायर, जो साइकिलों पे चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, या हेलीकॉप्टर के टायर्स भी जो बनते हैं, जो छोटे छोटे, यानी कि बड़ी अच्छी धातु से वो उससे बनाए जाते हैं। तो देखिए रबड़ के टायर, यानी कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वर्ल्ड में, तो वो है मलेशिया। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य व पद में लिखा गया है? अब देखिए वेद कितने हमारे? 4। ठीक है गाइज। तो कौन सा वेद गद्य व पद में लिखा गया है? यानी कि जो हिंदी की लिपि है, गद्य और पद, गद्यांश और पद्यांश, तो गद्य और पद में लिखा गया है वो है यजुर्वेद। अगर आपने चारों वेदों का अध्ययन कर लिया तो आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है गाइज। तो यानी कि वो वेद है यजुर्वेद, जो वेद गद्य व पद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंटो किस देश का धर्म है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिंटो किस देश का धर्म है? तो शिंटो जो है कोरिया देश का धर्म है। ठीक है गाइज, कोरिया भी एक देश है। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए, जो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, जो संस्थापक थे वो कौन थे? अकबर। बांस जो होता है, जिसकी हम चारपाई भी बनाते हैं, खिलौने, टॉयस आदि बच्चों के,
ठीक है। तो बांस कहाँ उत्पन्न होता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। तो बांसों के पेड़ जो कहाँ मिलते हैं आपको? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आगे चलते हैं। केंद्रीय विष संस्थान कहाँ पर है? यानी कि केंद्रीय विष, विष माने क्या होता है? जहर। तो केंद्रीय जहर संस्थान कहाँ पर है? तो लखनऊ में है गाइज। यानी कि विष, जैसे कि किंग कोबरे का जहर, तो जहर को भी हम बेचते हैं और इंटरनेशनल औषधि है, ये भी औषधि का काम करती है, निश्चेतक का भी काम करती है। तो केंद्रीय विष संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो है लखनऊ में। ठीक है गाइज, तो आप ध्यान रखेंगे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किसी को भी हम नहीं भूल सकते हैं, और बार बार लिख लिख कर याद करेंगे तो आपको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है गाइज, सर्वाधिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक टिकाऊ लकड़ी होती है। तो जो सर्वाधिक टिकाऊ लकड़ी होती है तो किसकी होती है? टेक्टोना ग्रेडिस। ठीक है गाइज, काई की होती है? टेक्टोना ग्रेडिस, टेक्टोना ग्रेडिस। नेक्स्ट है, हिथ्रो पतन कहाँ पर है? यानी कि हिथ्रो पतन कहाँ पर है? पतन मीन्स होता है बंदरगाह। ठीक है गाइज, बंदरगाह मीन्स होते हैं यानी कि जहाँ बड़े बड़े शिप, जहाज जो समुद्री किनारे आके रुकते हैं उनको हम पत्तन या बंदरगाह कहते हैं। ठीक है गाइज, तो हिथ्रो पत्तन कहाँ पर स्थित है? वो है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायला लीवार पत्तन कहाँ पर है? तो पाया लीवार पत्तन कहाँ पर है? तो पाया लीवार पत्तन है आपका सिंगापुर में। ठीक है गाइज, कहाँ है? सिंगापुर में। ये हैं आपके सिंगापुर में। नेक्स्ट है, कैतक पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कैतक पत्तन है आपका हांगकांग में। ठीक है गाइज, कहाँ है? हांगकांग में। नेक्स्ट है, जानवर की खाने कहाँ है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खाने कहाँ वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खाने कहाँ है? राजस्थान व जस्ते के लिए। तो राजस्थान में जस्ता निकाला जाता है गाइस, और जावर की खाने कहाँ है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ते के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। लाइग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? जलप्रपात मीन्स होता है गाइज, यानी कि ऊपर से काफ़ी ऊंचाई से जल को जब नीचे गिरता है, वो नेचुरल होते हैं, यानी कि प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पठारों पर पाए जाते हैं या पहाड़ियों पे, यानी कि ऊंचे से नीचे को जल गिरना, उसको हम जलप्रपात कहते हैं। तो लाइग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है आपका सेंट लॉरेंस। कहाँ है? सेंट लॉरेंस। रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु प्रसिद्ध है? तो देखते हैं गाइज, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु प्रसिद्ध है? जैसे मैंने बताया, रबर से बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है गाइज, तो देखिए, विषुवतीय रेखीय जलवायु, तो रबर के लिए जो है वो विषुवतीय रेखीय जलवायु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सार्स बीमारी किसके कारण होती है? अब एक सार्स बीमारी है गाइज, तो सार्स बीमारी किसके कारण होती है? विषाणु के। तो जो सार्स बीमारी है, ध्यान रखेंगे किसके कारण होती है? विषाणु के कारण। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अस्तित्व में आने से पहले प्रीवी काउंसिल किसके रूप में कार्य करता था? तो देखिए, किसके रूप में कार्य करता है गाइज? उच्चतम न्यायालय। किसके रूप में कार्य करता है? उच्चतम न्यायालय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो वस्तुओं के बीच की दूरी मापी जा सकती है सेक्सटेंट से। तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी किससे नापते हैं हम? सेक्सटेंट से। ठीक है गाइज, ये एक पैमाना है, तो उससे हम दो वस्तुओं के बीच की दूरी नापते हैं। गौतम बुद्ध का सर्वाधिक नज़दीकी शिष्य था। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका सर्वाधिक नज़दीकी शिष्य कौन था? नज़दीक मतलब जो उनके आसपास रहा करता था और उनके ज़्यादा विचार सुनते थे, यानी कि एक दूसरे के
गुरु और शिष्य का संबंध। तो गौतम बुद्ध का सर्वाधिक नज़दीकी शिष्य था आनंद। क्या नाम है? आनंद। नेक्स्ट है, हयक वंश का अंतिम शासक था। तो हयक वंश का अंतिम शासक था नागदास। ठीक है गाइज, उसका नाम है नागदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था वो किसके द्वारा किया गया? तो ये है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद। इनकी सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया कांग्रेस के द्वारा जो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद। प्रेस प्रतिबंधों को किस गवर्नर के काल में हटाया गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रेस प्रतिबंधितों को किस गवर्नर के काल में हटाया गया? तो गवर्नर थे चार्ल्स मेंडकोफ। तो चार्ल्स मेंडकोफ। हवा से हवा के लिए कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया जाता है? यानी कि हवा से हवा में आपस में जो मिसाइलें मारती हैं, तो हवा से हवा के लिए कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया जाता है? तो वो है गाइज अग्नि मिसाइल। ठीक है, उसका नाम रखा गया है अग्नि। हवा से हवा में मार करेगी, बहुत तेज़ी से रफ्तार से जाएगी और दुश्मन को अपने लक्ष्य पर भेद देगी। तो उसका नाम है गाइज अग्नि। सतह से हवा के लिए कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया जाता है? तो वह है त्रिशूल। ठीक है गाइज, त्रिशूल। तो सतह से हवा के लिए कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है त्रिशूल। टैंक रोधी मिसाइल है। तो टैंक रोधी मिसाइल है नेक्स्ट आपका नाग। यानी कि ये टैंक रोधी मिसाइल है। नाग मिसाइल जो है टैंक को भी उड़ा सकती है। टैंक बहुत अच्छे लोहे का बना होता है जिसको बम भी नहीं फाड़ सकता है। ठीक है गाइज, लेकिन नाग ऐसी मिसाइल है जो टैंक को भी भेद सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर अस्थाई पाई जाती है। ठीक है गाइज, घूमर अस्थि पाई जाती है। तो देखिए, घूमर अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा। कहाँ? ऊपरी भुजा। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में देखिए क्या क्या आता है? स्टार्च और शर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या मिलता है हमें? स्टार्च और शर्करा। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। तो कौन सा होता है? एमाइलेज। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। कौन सी कृत्रिम झील है? तो कौन सी कृत्रिम झील है? जयसम्मद। कौन सी कृत्रिम झील है? जयसम्मद। कृत्रिम का मतलब होता है जो नेचुरल रूप से बनती हैं। ठीक है गाइज, प्रकृति द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जोड़ता है। यानी कि NH, नेशनल हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जोड़ता है तो नई दिल्ली व बम्बई को। ठीक है गाइज, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जब 8 का जिक्र आएगा आपके सामने, यानी कि किन दो शहरों को जोड़ता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जोड़ता है नई दिल्ली व मुंबई को। ठीक है गाइज, नेशनल हाईवे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक मछली पकड़ी जाती हैं वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो जनजाति है। गारो क्या है? जनजाति है। तो ये गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है गाइज? मेघालय में। ठीक है गाइज, मेघालय में गारो जनजाति पाई जाती हैं, जहाँ 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है गाइज,
और यहाँ चेरापूंजी नामक स्थान है जहाँ संसार की सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। लेकिन अब चेरापूंजी के स्थान से थोड़ा सा अलग दूरी पर वो बन गया है मौसिनराम, तो उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है गाइज, तो अपने क्वेश्चनों को नोट करते रहेंगे नोटबुक में और अपने नोट्स बना लेंगे। उन नोट्सों को बार बार रिवीजन करेंगे ताकि हम भूलें ना। ठीक है गाइज, और रटंती विद्या कभी फलती नहीं है, इसलिए हमें लिख लिख कर याद करना होता है। ठीक है गाइज, और ज़्यादा हमें फालतू समय व्यर्थ ना करके किसी की बातों पे ना ध्यान देके, कोई भी आपको इष्ट मित्र या रिश्तेदार आपको सफलता पाने से रोक सकता है, इसलिए अपने मन की करें, किसी के ना सुने। ठीक है गाइज, ये जीवन का कड़वा सच है। भाखड़ा नांगल परियोजना संयुक्त परियोजना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना संयुक्त परियोजना है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो भाखड़ा नांगल परियोजना है तो वो संयुक्त परियोजना है, यानी कि संयुक्त मतलब मिलीजुली। ठीक है, तो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है गाइज, अब राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है राष्ट्रपति जी के कहने पर ही सभी कुछ चलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन यानी कि तीनों सेनाओं के जो मालिक होते हैं राष्ट्रपति, तो वो अपनी मर्जी से शासन चलाते हैं। उसमें जो है किसी भी मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। कहीं भी किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो वहाँ की सारी जो कानून व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी, और धारा 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति के अनुसार राज्यपाल वहाँ के उसको काम करेंगे। ठीक है गाइज, तो किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, वो राज्यपाल की। यानी कि राज्य में जो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ज़्यादा गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो वो राज्यपाल अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगे राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति वहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और इसकी धारा है 356, ध्यान रखेंगे। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, तो जो हमारा सौर परिवार है, ठीक है, सूर्य का जो परिवार है उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है गाइज, तो बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। पल्सर होते हैं, जो पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या है गाइज, तो पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। तो पल्सर क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे। ठीक है गाइज, पल्सर क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे, जो तेजी से घूमते हैं बहुत, यानी कि आपने देखे होंगे कभी कभी रात में और दिन में बहुत तेजी से चलते हैं, घूमते हैं। विन द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया है, यानी कि एक का द्रव्यमान कम है और एक का ज़्यादा है। तो देखिए क्या होता है, तो दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुंचते हैं। क्या होता है, दोनों पत्थर एक साथ ज़मीन पर पहुंचते हैं। यानी कि कोई भी आगे पीछे नहीं पहुंचेगा। एक का द्रव्यमान जैसे कि मान लीजिए 1.5 किलो है और एक का द्रव्यमान यानी कि भार जो है 2 किलो है, तो दोनों पत्थर एक साथ गिराएंगे तो वो दोनों पत्थर एक ही साथ ज़मीन पर पहुंचते हैं। ठीक है गाइज, राइट आंसर है। काजी नसरुल इस्लाम किस भाषा के कवि थे। तो काजी नसरुल इस्लाम किस भाषा के कवि थे। काजी नसरुल इस्लाम किस भाषा के कवि थे। तो देखते हैं गाइज, ये थे बंगला। किस भाषा के थे, बंगला के। तो काजी नसरुल इस्लाम किस भाषा के कवि थे, बंगला भाषा के। कुली के लेखक थे। तो कुली पुस्तक का नाम है, उसके लेखक थे मुल्क राज आनंद। ठीक है गाइज, कुली के लेखक थे। तो कुली के लेखक कौन थे, मुल्क राज आनंद। सेंट्रो कोटस के नाम से जाना जाता है।
तो चंद्रगुप्त मौर्य को। सेंट्रोकोटस के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के लेखक हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका के लेखक हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो राइटर जी का नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका के लेखक हैं। तो देखिए गाइज, कॉमनवेल्थ पत्रिका के लेखक हैं एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम पत्रिका के लेखक हैं। तो वंदे मातरम पत्रिका के लेखक हैं अरविंद घोष। बहुत क्वेश्चन आता है गाइस IAS PCS ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। यानी कि रिवॉल्वर, जो रिवॉल्वर हम अंटी में रखते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने बनाया था ये अपने दिमाग से। भारत में मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण है। तो भारत में जो बेरोजगारी बढ़ी है वो किस कारण से बढ़ी है? जनसंख्या में तीव्र विकास, यानी कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। ठीक है गाइज, तो जनसंख्या पर हमें कंट्रोल करना है। ठीक है गाइज, ध्यान रखना है। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर नाम अंकित करवाया। जो इल्तुतमिश थे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिक्कों पर नाम किसका अंकित कराया? तो खलीफा। तो इल्तुतमिश ने जो सिक्के बनवाए उन पर नाम क्या लिखवाया था? खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगी हुई है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है हमारी गाइज, तो वो 3 देशों से लगी हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाश्वत नगर है। तो शाश्वत नगर है रोम में। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? नेमचंद्र ने। इसमें नेमचंद्र लिखा है, लेकिन कभी कभी आपका नाम सुनने को मिल जाएगा नेकचंद्र। ठीक है गाइज, तो नेकचंद्र या नेमचंद्र आता है तो नेमचंद्र में टिक करेंगे, और ऑप्शनल में आपको नेकचंद्र आता है और अन्य नाम नहीं होते हैं तो नेकचंद्र पर टिक करेंगे। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरंगे की लंबाई सबसे अधिक होती है? किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो रेडियो तरंग, यानी कि जो किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? रेडियो तरंगे। हीलियम के नाभि में होता है। जो हीलियम है उसके नाभिक में होता है। हीलियम का जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है? 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। हीलियम का जो नाभिक होता है यानी कि बीच का भाग, तो उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मकड़ी आप सभी ने घरों में देखी होगी, जो अक्सर जाला पूर देती है। अगर आप 10 दिन घर से बाहर चले जाएं तो मकड़ियां अपना घर बना लेती हैं, सभी में जाला पूर देती हैं। तो मकड़ी में जो टांगे होती हैं वो पाई जाती हैं। मकड़ी की कितने टांगे होती हैं? तो देखते हैं गाइज, 8। मनुष्य की भी 2 होती हैं। ठीक है, पशुओं की 4 होती हैं, और मकड़ी की कितनी टांगे होती हैं? 8। तो ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजकीय भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम राजकीय भाषा आयोग के अध्यक्ष थे विजय खेर। क्या नाम था उनका? विजय खेर। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? अब ये पायरोमीटर है तो इससे क्या मापा जाता है? उच्च तापमान। तो पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? उच्च टेम्परेचर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की कार्यविधि है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की कार्यावधि क्या है? तो वो है आपकी गाइज 9 वर्ष। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 9 वर्ष तक कार्य करते हैं, फिर वो रिटायर हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे नया गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वह है, विश्व का सबसे नया गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया? हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। पहले यहाँ में नेपाल देश में राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन अब हमारी इंडिया की तरह वहाँ भी गणतंत्र स्थापित हो चुका है। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसके शासन में हुआ? तो किसके शासन में हुआ? अकबर। संसद की संयुक्त बैठक कौन संबोधित करता है? यानी कि संसद के कितने सदन होते हैं गाइस? 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करते हैं? तो वे करते हैं राष्ट्रपति जी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो देखिए गाइस, गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 में। हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक हैं तो J.K. रॉलिंग। हैरी पॉटर की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी, तो हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक कौन है? J.K. रॉलिंग। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें सर्वाधिक लंबाई वाली होती हैं? तो वो कौन सी होती हैं गाइस? अवरक्त किरण। ठीक है, विद्युत तरंगे वाली कौन सी किरण होती है? अवरक्त तरंग या किरण। ठीक है गाइस, तो ये भाग 3 की वीडियो के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट्स जीके के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसमें से देखकर अपने नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में ज़रूर बनाएं और उनको बार बार रिवीजन करें। जब आपका नोट्स में समय नहीं लगता है तो वीडियो खोल कर रख लीजिए और उसको सुन लीजिए, तो सुनने से ही आपके काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है गाइज, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, आपको एवरग्रीन हर प्रकार की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। ठीक है गाइज, तो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।